हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की कहानी जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये 1996 का वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था और कैसे क्रिकेट को अपना नया वर्ल्ड चैम्पियन मिला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, ये फाइनल श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च 1996 को पाकिस्तान में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। श्रीलंका पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया अपना तीसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था, जिसमें से एक वर्ल्ड कप वो ऑलरेडी 1987 में जीत चुके थे और अब अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश में थे और श्रीलंका अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश में था। अर्जुना रानातुंगा श्रीलंका के कैप्टन थे और मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। अर्जुना रानातुंगा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कैप्टन मार्क टेलर और मार्क वॉ ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके ओपनर मार्क वॉ सिर्फ 12 रन्स बनाकर चमिंडा वास की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट 36 रन्स पर गिर गया। अगले बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग क्रीज पर आए। मार्क टेलर और रिकी पॉन्टिंग ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज संभलकर बैटिंग करते हुए अपनी इनिंग्स बिल्ड करने लगे। जैसे जैसे वो अपनी इनिंग्स आगे बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज बगैर कोई भी रिस्क लिए आराम से अपनी बैटिंग कर रहे थे। मार्क टेलर और रिकी पॉन्टिंग ने अपनी बैटिंग ऐसे ही जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन्स के पार पहुंचा दिया। रिकी पॉन्टिंग और मार्क टेलर की इस पार्टनरशिप के बदौलत ऑस्ट्रेलिया मैच में इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका काफ़ी प्रेशर में आ गया था। रिकी पॉन्टिंग और मार्क टेलर अपनी इनिंग्स और पार्टनरशिप आगे बढ़ाते जा रहे थे और वहीं श्रीलंका को ज़रूरत थी कि वो जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को तोड़कर मैच में वापसी करे। फिर जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 137 रन्स पर पहुंचा, तब अरविंदा डिसिल्वा ने मार्क टेलर को कैच आउट कर दिया और श्रीलंका को मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। मार्क टेलर ने 8 चौके और एक छक्के की मदद से 74 रन्स की बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेली और रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 101 रन्स की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की। मार्क टेलर के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स तेज़ी से गिरने लगे। 137 रन्स पर मार्क टेलर का विकेट गिरने के बाद सिर्फ अगले 33 रन्स में ऑस्ट्रेलिया के और 3 विकेट्स गिर गए। इनमें सेट बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 45 रन्स बनाए, शेन वॉन और स्टीव वॉ का विकेट शामिल था और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 137 फॉर 2 विकेट्स से 170 फॉर 5 विकेट्स हो गया था। इस सडन बैटिंग कोलैप्स से ऑस्ट्रेलिया काफ़ी प्रेशर में आ गया था और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका मैच में वापस आ गया था और अब वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। इस प्रेशर सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत थी। अब स्टुअर्ट लॉ और माइकल बेवन क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज इसी कोशिश में थे कि किसी भी तरह अपनी पार्टनरशिप से ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लेकर आए। दोनों बल्लेबाज संभलकर बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे थे। अपनी बल्लेबाजी को ऐसे ही जारी रखते हुए स्टुअर्ट लॉ और माइकल बेवन ने 32 रन जोड़ दिए थे, लेकिन उनकी ये पार्टनरशिप 32 रन से और आगे बढ़े उसके पहले सनत जयसूर्या ने स्टुअर्ट लॉ को 22 रन पर कैच आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपना छठा विकेट 202 रन पर गंवाया। फिर 3 रन बाद इयन हीली भी अरविंदा डिसिल्वा की बॉलिंग पर बोल्ड हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने अपना 7वां विकेट 205 रन पर खो दिया। अब पॉल राइफल अगले बल्लेबाज के रूप में माइकल बेवन का साथ देने के लिए क्रीज पर आए। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाएगा और ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन क्रीज पर मौजूद माइकल बेवन और पॉल राइफल की जोड़ी ने ऐसा होने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर समझदारी से बैटिंग करते हुए 36 रन की पार्टनरशिप की और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 ओवर्स के अंत में 241 रन तक पहुँचाया। माइकल बेवन 36 रन बनाकर और पॉल राइफल 13 रन बनाकर नॉट आउट रहे और ऑस्ट्रेलिया ने अपने 50 ओवर्स में 7 विकेट्स खोकर 241 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 242 रन का टारगेट रखा। श्रीलंका की तरफ से ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए
अरविंदर डिसिल्वा ने 3 विकेट्स लिए और उनका साथ देते हुए सनथ जयसूर्या, कुमार धर्मसेना, मुथैया मुरलीधरन और चमिंडा वास ने एक एक विकेट लिया। श्रीलंका ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया को फाइनल्स में ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया। मैच जीतने के लिए 242 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका ने अपनी इनिंग शुरू की। सनथ जयसूर्या और रमेश कालुविथरना ने ओपनिंग की। इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत थी कि वो शुरुआती ओवर्स में श्रीलंका के 2-3 विकेट्स ले ले और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 23 रन्स पर श्रीलंका के दोनों ओपनर्स को आउट कर दिया था। सनथ जयसूर्या सिर्फ 9 रन्स बनाकर रन आउट हो गए थे और रमेश कालुविथरना 6 रन्स बनाकर डेमियन फ्लेमिंग की बॉलिंग पर कैच आउट हो गए। बोर्ड पर सिर्फ 23 रन्स लगे थे और श्रीलंका के दोनों ओपनर्स वापस पवेलियन लौट चुके थे। इस टारगेट को चेस करने के लिए श्रीलंका को जो अच्छी स्टार्ट चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अब असंका गुरुसिन्हा और अरविंदर डिसिल्वा क्रीज पर मौजूद थे। मैच में बने रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया को लगातार विकेट्स लेते रहने की ज़रूरत थी और वहीं श्रीलंका को अब एक अच्छी और लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। असंका गुरुसिन्हा और अरविंदर डिसिल्वा ने श्रीलंका की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाज अभी नए थे और क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे। संभल कर बैटिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे सेट हो रहे थे और अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे। देखते देखते असंका गुरुसिन्हा और अरविंदर डिसिल्वा के बीच पार्टनरशिप बनने लगी। बगैर कोई रिस्क उठाए दोनों बल्लेबाज अब अपनी नॉर्मल बल्लेबाजी कर रहे थे और रेगुलर इंटरवल्स पर बाउंड्रीज भी लगा रहे थे। जैसे जैसे उनकी इनिंग्स और पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे श्रीलंका का स्कोर भी आगे बढ़ रहा था। असंका गुरुसिन्हा और अरविंदर डिसिल्वा ने अपनी बल्लेबाजी ऐसी ही जारी रखते हुए अपनी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी और तीसरे विकेट के लिए 125 रन्स की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप करके श्रीलंका का स्कोर 148 तक पहुंचा दिया था। इस पार्टनरशिप के बदौलत श्रीलंका मैच में इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को ज़रूरत थी कि वो जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को तोड़कर मैच में वापसी करे और ऐसा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने पॉल राइफल को बॉलिंग दी। पॉल राइफल ने अपने कैप्टन के भरोसे पर खरे उतरते हुए असंका गुरुसिन्हा को क्लीन बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू दिलवाया। उनके बाद अरविंदर डिसिल्वा का साथ देने के लिए श्रीलंका के कैप्टन अर्जुना रानातुंगा क्रीज पर आए। यहाँ से श्रीलंका को जीत के लिए और 94 रन्स की ज़रूरत थी। अर्जुना रानातुंगा ने आते ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करनी शुरू की और तेज़ी से रन्स बनाने लगे। अरविंदर डिसिल्वा भी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अरविंदर डिसिल्वा ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और काफ़ी तेज़ी से अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच रहे थे। जैसे जैसे उनकी ये पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे श्रीलंका अपने टारगेट के करीब पहुंच रहा था। अरविंदर डिसिल्वा और अर्जुना रानातुंगा ने अपनी बल्लेबाजी ऐसे ही जारी रखते हुए 46.2 ओवर्स में ये टारगेट चेस कर लिया और ये मैच 7 विकेट और 22 बॉल्स रहते जीत लिया। अंत में अरविंदर डिसिल्वा 124 बॉल्स में 13 चौकों की मदद से 107 रन्स की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलकर नॉट आउट रहे और कैप्टन अर्जुना रानातुंगा 37 बॉल्स में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन्स की एग्रेसिव इनिंग्स खेलकर नॉट आउट रहे और दोनों ने मिलकर 97 रन्स की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की। श्रीलंका ने 3 विकेट्स खोकर 46.2 ओवर्स में 245 रन्स बनाए और 60 विकेट से ये फाइनल जीतकर अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता। बॉलिंग में 3 विकेट्स लेकर और बैटिंग में नॉट आउट 107 रन्स की इनक्रेडिबल इनिंग्स के बदौलत अरविंदर डिसिल्वा को फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।